जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए। मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे। बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी। कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया, तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग कहां हो, शांति हो, ऐसी जगह सत्संग हो। तो अंगद जी की पत्नी बोली, आप सब हमारे घर चलो, हमारे घर पे ही सत्संग कर लो। तो सब संतों को लेकर के अंगद जी की पत्नी घर आ गई और वहीं पर ही सत्संग होने लगा। समाज बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। शाम का समय अंगद जी लौट करके आए अपने घर। घर आकर के देखा तो महाराज उछल उछल करके जो है महामंत्र पर सब कीर्तन कर रहे हैं और साधु महात्मा भी सब नृत्य कर रहे हैं और वहां तो कीर्तन कथा चल रही है। अंगद जी महाराज तो क्रोधित हो गए और भीतर जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बंद करो ये सब नाटक, क्या कर रहे हो यहां पर? ये घर है, तुम्हारा आश्रम नहीं है। ये घर है, ये तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है जो यहां उछल उछल के कीर्तन करो, निकलो यहां से बाहर। अब वैष्णवों को अपने अपमान से इतना बुरा नहीं लगता, पर कथा कीर्तन का कोई अपमान करे, ये वैष्णवों से सहन नहीं होता। सब लोग चले गए। अंगद जी की पत्नी बिल्कुल नीची नजर किए और महाराज लाल पड़ गया था चेहरा उसका। अंगद जी प्रेम तो करते थे अपनी पत्नी से, आज जाके बोले, देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम सत्संग करो, कथा सुनो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर ये घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपना बाहर जाके किया करो सब काम। उसी समय अंगद जी की पत्नी बोली, ये बात आप प्रेम से मुझे सत्संग के बाद भी कह सकते थे। कम से कम गुरुजन और इतने सब साधु महात्मा सत्संगी आए थे, उन सब के बीच में उपद्रव तो नहीं करना चाहिए था आपको। और ये मुझसे प्रेम से बात क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? गृहिणी हूं, पत्नी हूं, केवल इसलिए प्रेम से बात करो। इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो। सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा, क्या? मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी। ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे? तन से वो संगी ही है, पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अंगद जी बोले, अब मान जाओ। पत्नी नहीं मानी। बोले, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। 1 महीना बीत गया। अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था। लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले, जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से?
कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते 1 महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए और आकर के पूरी कथा सुनने लगे, पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा, भैया यहां पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले, कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहां से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले, अब कब होगी कथा? बोले, कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पर आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए महाराज, दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया, बोलो वृंदावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी खेल रहे हैं, माइक बंद कर रहे हैं बार बार, पर या से ज्यादा ना खेल जाइयो लाला, नहीं तो हम ब्रजवासी दिखाई देंगे फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो हम क्या बता रहे थे? अंगद जी महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे, इतनी आसक्ति कथा के प्रति हो गई उनकी। अब तो अंगद जी को घर में पत्नी रूठी बैठी है, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं, बढ़िया जाते हैं, प्रेम से घर में जाते हैं, पत्नी भोजन खिला देती है, पा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के राजपात का काम देखते हैं, दोपहर में जाके कथा सुनते हैं। ऐसा नियम चलने लगा। पत्नी के भी मन में होने लगा, पहले तो इनको चिंता थी कि मैं देखती नहीं हूं, अब तो ये चिंतित भी नहीं लगते मुझको। एक दिन गांव में पुनः कथा होने लगी और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अंगद जी महाराज पीछे खड़े होकर उछल उछल करके उन्माद नृत्य कर रहे थे। एक बात हम आपसे कहें, कीर्तन में कभी भी सोच समझ करके नृत्य मत करना। 4 आदमी उठा रहे हैं तब आप नृत्य करो, इससे बढ़िया मत करो। नृत्य कब करो? जब आप स्वयं को रोक नहीं पाओ, तब ही नृत्य करना। इस बात को हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, जो सोच समझ करके नृत्य कर रहा है, समझो वो आडंबर है, वो भी दंभ है। पर जिसके पांव रुक ना पाए, जिसके हाथ रुक ना पाए, जिसके नेत्र स्वयं को रोक ना पाए, जिसका मन स्वयं को रोक ना पाए, समझ जाना उसके चित्त में मैं ही खड़े होकर के नृत्य कर रहा हूं, तभी वो नृत्य कर रहा है। इसलिए कभी भी संकीर्तन, कीर्तन, भजन में सोच समझ के नृत्य नहीं। आप स्वयं को थोड़ी देर रोक के रखो, जब लगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा, तब नृत्य करो, तब समझना कि चित्त में श्याम सुंदरी नृत्य कर रहे हैं, और वो जो सुख होगा ना, वो अद्भुत ही होगा। तो ऐसा उन्माद नृत्य कर रहे थे कि महाराज सारी श्रोताओं की दृष्टि चली गई।
उसी सत्संग में सबसे आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी। उसको भी नहीं पता था कि पीछे वो हैं, और ना अंगद जी को पता था पत्नी बैठी। तो सब लोग देखने लगे, व्यास जी भी उन्हीं को देखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि कौन नृत्य कर रहा है देखूं। तो पीछे देखा तो अंगद जी नाच रहे थे। पत्नी बोली ये मेरे पतिदेव ही हैं। बार बार अपनी आंख मीड़ करके देखे, बोले हाँ लग तो वही रहे। अब उसने अपना मुख छुपाया और कथा में वो पूरी दृष्टि उन पर ही रखी। तो देखिए महाराज, जैसे ही कथा हो भाव आवेश में आकर के रुदन करने लग जाएं, कभी हृदय पर हाथ रखें। पत्नी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझको रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ दिन जांच पड़ताल की, किसी से बात की कि भैया ये वैष्णव तो बड़े आनंद, अरे महाराज इनकी तो पूछो मत, ये हर गांव में कथा सुनने जाते हैं और पिछले 1 वर्ष से कथा सुन रहे हैं। इनका तो भाव ही अलग है, इनका तो भाव ही विलक्षण है। पत्नी समझ गई, बोले कि अब अंगद जी पुराने वाले नहीं है। आज घर पर जैसे ही गए तो पत्नी उघारे मुख से खड़ी थी, घूंघट उठा के। अंगद जी जैसे ही घर पहुंचे तो देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली अब घूंघट नहीं करना, हरि विमुख अंगद से मैंने घूंघट किया था, अब हरि सन्मुख अंगद है, अब आपसे काय को घूंघट करूं मैं, आप मेरा मुख देख लो। लेकिन अब अंगद जी की स्थिति क्या हो गई सुनो। अंगद जी बोले देवी क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, पहले तुमको देखना अच्छा लगता था, अब वो सुख नहीं मिल रहा है। अब तो केवल एक ही अभिलाषा है कि शामा शाम कब दिखेंगे। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। तो जिनका भी ये प्रश्न था कि हमारे पिताजी ऐसे हो गए, हम क्या करें, जैसे अंगद जी की पत्नी ने मन से त्याग किया वैसे त्याग करो। भगवान की कृपा हो गई, अगर सुधर जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में। आप केवल 1 बार 2 बार प्रार्थना कर सकते हो, आप पीछे नहीं पड़े रह सकते किसी व्यक्ति के कि वो सुधर जाए। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, जो माता पिता बालकों के पीछे पड़े रहते हैं, भक्ति करो, भजन करो, मंदिर जाओ, कथा, काय को पीछे पड़ रहे हो उसके प्रारब्ध में भक्ति भाव होगा तो वो करेगा, नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप 1 आध बार प्रयास करो, उसके बाद वो ना करे तो पीछे मत पड़े रहिए उसके। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न आए हैं आज। फिर एक किन्हीं का ये भाव आया है कि वे कथा सुनने जम्मू से यहाँ 7 दिन के लिए जलंधर आए हैं। उनका भाव है कि महाराज जी कभी जम्मू भी कथा करने आओ, वैष्णो देवी मैया से कृपा करो, प्रार्थना करो कि वो हमको बुलावें, तो जल्दी जम्मू भी कथा सुनाने के लिए आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए अब कथा प्रसंग थोड़ा सा श्रवण करें। सब कथा प्रसंग ही है। ये सब भाव भी जो हम बता रहे हैं प्रश्नों के, ये भी सब कथाओं से ही हैं। सौनकादि ऋषि बैठे हैं सामने और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। सबसे पहला प्रश्न किम श्रेय, दूसरा शास्त्र सारः क, तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, चौथा किम कर्म, पांचवा के अवतारश्च, और छठवा धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर?
भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारह क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इन सब का सार क्या है? तीसरी बात, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, ये बात तो समझ में आती कि इंसान जैसे बन के आए। कभी कभी भगवान कछुआ बने आए, कभी भगवान मत्स्य बने आए, कभी नरसिंह बने आए, कभी बराह बने आए। ये रूप क्यों? जब भगवान एक ही है और समस्त भगवानों में एक समान शक्ति है, तो फिर रूप क्यों बदलते हैं भगवान? एक ही रूप में सारे अवतार क्यों धारण नहीं करते? रूप क्यों बदलते हैं बार बार? स्व अवतार प्रयोजनम। और उसके बाद किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? भगवान करते क्या हैं? हमने तो सुना है कि कर्म की उन पर कोई गति नहीं होती, तो फिर भगवान करते क्या है? किम कर्म। और फिर अगला प्रश्न, के अवतार, अवतार कितने हैं भगवान के? तो कोई 10 बताता, कोई 24 बताता। और अंतिम प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में है? जिस धर्म को स्थापित भगवान ने कर दिया, उस भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है। समझ में आए? 6 प्रश्न आए तो कोई के नहीं है, फिर भी सुन लो। पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आते हैं भगवान? राक्षसों के लिए? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? बताओ। हैं? वो तो हमको पता है, जबरदस्ती बहती गंगा में हाथ तो सब धो ही दोगे। प्रमाणित करो कि भक्तों के लिए आते हैं, राक्षसों के लिए। और अगर भक्तों के लिए आते हैं तो फिर क्यों रावण को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो क्यों पहले प्रहलाद पर कृपा ना करके पहले हिरण्यकश्यप को मारा? देखो, ठाकुर जी आते तो भक्तों के लिए ही हैं, पर उस भक्त का इतना स्मरण किया जा चुका होता है राक्षसों के द्वारा, उस भक्त के भले ही कुभाव से ही सही, उस भक्त की इतनी सेवा की जा चुकी होती है राक्षस के द्वारा, नित्य दर्शन। अरे भाई, वैष्णव दर्शन ही तो बहुत बड़ा लाभ है। अब भले ही हिरण्यकश्यप द्वेष बुद्धि से करता था, पर करता तो था प्रहलाद के दर्शन। तो इतने दर्शन कर लिए भक्त के कि महाराज उस दर्शन से इतना फल बढ़ गया, वैष्णव दर्शन से इतना फल बढ़ गया राक्षस का, कि भगवान आते पहले राक्षस का वध करते हैं, राक्षस पर अनुग्रह करते हैं। अब बुलाया किसने? गजेंद्र ने। पर आते ही सुदर्शन चक्र कहां चलाया? ग्राहक के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर। क्यों? गजेंद्र के पैर को मुख में लेके बैठा था, भक्त के पांव को शरणागति लेकर के बैठा, इसलिए पहले उस पर कृपा की। तो आते तो ठाकुर जी वैष्णव भक्तों के लिए हैं, पर उन वैष्णव भक्तों को प्रताड़ित करने वाले ये राक्षस इतना वैष्णव संग कर चुके हैं कि इन पर कृपा हो जाती है और ठाकुर जी पहले इनका उद्धार कर देते हैं। तो ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्र सारह क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से कई लोग पूछ सकते हैं, कई विधर्मी पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, 17 उपपुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 18 महापुराण लिखे। परंतु श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की कृति में एकादश स्कंद में इस बात को स्पष्ट कर दिया, हमने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, हमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, उन सबका सार यदि आपको लेना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाओ। सारम सारम समद्वितम। अगर आप भागवत जी के भाव सुनते हो तो आपने 4 वेद, 18 उपपुराण, 18 महापुराण सबको सुन लिया। भागवत जी प्रमाणित ग्रंथ हैं,
एक प्रकार से यह कह दिया जाए, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई सेनापति है, कोई सैनिक है। श्रीमद् भागवत जी तो राज सिंहासन पर बैठे राजा है। इसलिए प्रमाणित मानना हो कभी भी किसी बात को, तो भागवत जी की बात को प्रमाणित मानो। हम किसी अन्य पुराण की कोई निंदा स्तुति नहीं कर रहे हैं, आपको एक बात स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रमाणित ग्रंथ श्रीमद् भागवत। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भगवान का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवीय बन के क्यों नहीं आते? भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं? कभी मत्स्य बन आते, कभी कच्छप बन आते। जब शक्ति एक ही है भगवान की, तो एक ही रूप में आ जाए? नहीं, भगवान अपनी सर्वव्यापकता आप सबके बीच में प्रमाणित कर रहे हैं। सर्वव्यापकता, वो सब में विद्यमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। अरे जिस सुगर को सब लोग हीन मानते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से नहाना पड़ता है, उसके रूप में भी श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। मानो अपनी दो बातें बताते हैं, पहली तो मैं सर्वव्यापक हूं, और दूसरी बात जो सबसे उपेक्षित है, मैं उसके रूप को धारण करने में भी कोई लज्जा नहीं रखता। हम लोगों को कोई आसन एक छोटा दे दे तो हमको लज्जा हो जाती है। अच्छा, कमेटी में हमने इतने पैसा डाले, हमने प्रचार करवाया, हमको महाराज जी से माला नहीं पहनवाई ऊपर मंच पे, इतने में ही बुरा मान जाते हैं लोग। तो ठाकुर जी अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं अनेक अनेक रूप में आकर के। किम कर्म, भगवान करते क्या हैं? मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी करते क्या है पता है? केवल भक्तों के प्रेम भाव को ही ढूंढते रहते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं, अब ये कौन सा भाव मुझे प्रस्तुत करने वाले हैं। संसार के जितने भी चतुर लोगों के भाव हैं, ये सब भगवान को पता होते हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति में जो भक्त रहता है, उसके प्रेम का अब क्या भाव आने वाला है, ये ठाकुर जी को नहीं पता होता। उसको देखने के लिए ठाकुर जी बैठे रहते हैं। जैसे हमारे अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? कुम्भनदास। अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? श्री गोविंद स्वामी। अष्टछाप के सखाओं में कौन हुए? श्री सूरदास। अष्टछाप के सखा श्री गोविंद दास जी की एक लीला आती है कि गोविंद दास, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंद दास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंद दास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंद दास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए, और पीछे थे फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंद दास पे मार रहे हैं। अब गोविंद दास देखे कौन आया, और पीछे देखे त्रिमंगलली ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं, और यहाँ गोविंद दास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंद दास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर कैसे, कहां पर भगवान की गौचारण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है।
उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां ते आगो? बोले मैं वृंदावन ना गयो, वृंदावन मुंह में ही रहे, मेरे चित्त में ही रहे। तो किसी ने कहा, बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ। तो वे कहते, बोले अगर मैं तन से वृंदावन गयो तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे मैं जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। तो उनकी लीला में एक बात आती है कि वे सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते थे, सुबह 4:30-5 बजे, एक माताजी, बूढ़ी माताजी उनके पीछा करती थी। और जब वे शौच के लिए दूर वन में बैठे होते तो वो माताजी एक झाड़ी के पीछे बैठ के बाबा को देखती थी। तो बाबा के किसी शिष्य परिकर ने ये देख लिया। उसने माताजी को पकड़ के कहा, बोले हे मैया सुनो, तुम, हम सब जानते हैं तुम सुबह सुबह जाती हो बाबा के पीछे, है शौच के समय तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए आपको। संत महापुरुष हैं बेचारे, पूरे दिन दर्शन देते हैं, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं, पूरे दिन दर्शन किया करो, आप सुबह सुबह क्यों जाती हो उनके पीछे? तो माताजी के नेत्र सजल हो गए। वो बोले मैं बाबा के पीछे नहीं जाती। तो बोले बाबा जब सुबह सुबह शौच के लिए जाते हैं ना, तब इनके पीछे नन्हों से सांवरों सलोनों से एक बालक जावे, और वो बाबा के सामने ही बैठो रहे। वो पूरे दिन नहीं रहता, वो सुबह सुबह जब ये शौच के लिए जाते हैं तभी आता है। मैं तो उस बालक को देखने जाती हूँ। और बाबा जब शौच में बैठे होते हैं ना, तो इन दोनों की आपस में चर्चा चलती है, बड़े ठहाके मार मार के दोनों हंसते हैं। मैं तो वो देखने जाती हूँ। मतलब आप विचार कर रहे हैं, भक्तों की वो स्थिति जिसको हम परम अपवित्र मानते हैं, उस स्थिति में भी भक्त चले जाते हैं। तो ठाकुर जी वहां भी आ रहे हैं उनके पास में। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे भक्तों के भाव देखने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए ठाकुर जी, यही कर्म है ठाकुर जी का। कौन भक्त कब कहां क्या कर रहा है, कौन से भाव से मुझको भज रहा है, किस भाव से मुझे अर्पण कर रहा है, वही भाव प्रिय है ठाकुर जी को। वही भाव देखने के लिए ठाकुर जी आते हैं। किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी में इसका भी प्रमाण है कि भगवान के अवतार असंख्य हैं। पर कुछ पढ़ने सुनने जानने के लिए दशावतार और 24 अवतार अंश और कला अवतारों के रूप में ये बताए गए हैं। बाकी भगवान के अवतार अनेक हैं। अभी मैं और आप जलंधर में बैठ के कथा सुनने, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतार हुआ होगा। ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई लीला कर रहे होंगे। और धर्म कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? भैया देखो, जिसके लिए धर्म स्थापित किया भगवान ने, किसके लिए धर्म स्थापित किया? मेरे और आपके लिए किया। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? जिसके लिए धर्म स्थापित किया उसकी शरण में है, मेरी और आपकी शरण में। धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म हमारी शरण में है। हम धर्म का पालन करते हैं तब धर्म हम पर कृपा करता है। तो धर्म ही हम सब धर्म के शरणार्थी हैं। हम सबको धर्म का पालन करना है। इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर दिया जा रहा है, वही भागवत की कथा है। सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। या तो बंधुओं जीवन में भक्ति आवे नहीं, और आवे तो कैसी आवे? बोले अहैतुकी भक्ति आवे। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। या तो भक्ति आनी नहीं चाहिए, और आवे तो कैसी आवे? अहैतुकी आवे। अहैतुकी किसे कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए,
उस स्थिति से न विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। आप लोग ये बात तो भूल ही जाइए कि आपके जीवन में यदि भक्ति आएगी तो कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, बल्कि मैं तो ये बात कह दूं तो सामान्य स्थिति से ज्यादा आएगा। आप सामान्य जीवन जीते थे तो सामान्य जीवन में जितना कष्ट, जितना संकट आपके जीवन में था ना, उससे 1% ज्यादा आएगा भक्ति मार्ग में आने के बाद। और क्यों आएगा इसका भी प्रमाण है। हम आप सब लोगों का जीवन प्रारब्ध पर निर्भर होता है। अपने पूर्व के कर्मों को ही हम सब भोग रहे होते हैं। अब ठाकुर जी ने हमारा जीवन जो है वो कैसे डिजाइन किया होता है कि कुछ कष्ट ये भोगेगा 15 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 20 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा अपने विवाह के बाद 31 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 40 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ आएगा 45 वर्ष में, फिर कुछ आएगा 50 वर्ष में। ऐसे हमारे 80 वर्ष का मान लो जीवन था, तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने कुछ कुछ वर्षों को विभाजित कर दिया कि उन वर्षों में इसके जीवन में कष्ट आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे प्रारब्ध के कष्ट को एक जन्म में ही नहीं भुगवाते, फिर एक जन्म के बाद फिर एक और जन्म लेना पड़ता, फिर उसमें भोगने पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक जन्म में हम आए तो थे पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पर इस जन्म में जो हमने कर दिया वो भी तो भोगना है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाउंसर जाएगी सर के ऊपर से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे जन्म मिला, मान लो मेरे जीवन के अमुक वर्ष भगवान ने दिए। उन अमुक वर्षों में मुझे अपने पुराना लेखा जोखा, जो मैंने कितने जन्मों में मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे इस जन्म में भोगना है। अब इस जन्म में मैं उनको तो भोग रहा था, पर इस जन्म के क्रियाकलाप मेरे अलग ही चल रहे थे। ठाकुर जी बोले पुराना उड़े ही मार ले, यहां में कैसे चले भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुनो, इसको यहीं धर जाओ, यहीं रख दो ऊपर ही। ये बंद होगा तो वो उठा लेंगे, तुम चालू रखना, ठीक है? ऐसे मत रखो यार, बहुत अजीब लगेगा। हाँ, यूं रख दो बस। ये चल रहा है। बोलो वृंदावन। आवाज आ रही है? नहीं, बढ़ा दियो भैया। आज स्वास्थ्य ठीक हुआ तो माइक खराब हो गया। क्या बता रहा था मैं तो भूल ही गया। अरे बताओ, कोई तो बताओ, कहां था मैं? हाँ, प्रारब्ध। मान लीजिए कि मुझे अमुक वर्ष का जीवन मिला और उस अमुक वर्ष के जीवन में मुझे पूर्व का भोगना था, पर इस जन्म में मैंने अलग अपनी लिस्ट और बना ली। भगवान बोले पुराना तेरा खत्म नहीं हुआ, तेने नए और बना लिए। हम हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं संसार में, पर हमारा इस जन्म का तो हिसाब अलग ही, बही खाता खुल गया हमारा। पुराना तो खत्म ही नहीं हुआ, नया और खोल लिया हमने। इसके साथ बुरा कर दिया, उसके साथ अनीति कर दी, इसके संग ये कर दिया, उसके इसका लेखा जोखा तो अलग बन गया। अब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है फिर, व्यक्ति जब भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो भक्ति मार्ग में उसको क्या सिखाया जाता है? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो, गलत खाओ पियो मत, शुद्ध विचारधारा करो। भक्ति मार्ग में वो क्या करता है, इस जन्म में जो जो कर रहा था उन सबको बंद कर देता है। अब इस जन्म का भई खाता बंद हो गया क्योंकि भक्ति मार्ग में आ गया। और जब भक्ति मार्ग में वो नाम जाप करने लग जाता है, वृंदावन जाने लग जाता है, कथा सुनने लग जाता है, खूब ठाकुर जी का प्रेमी होने लग जाता है, तो ठाकुर जी को भी उससे प्रेम हो जाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरा प्रेमी हो गया, अब क्या करें, इसका बही खाता पुराना और इस जन्म का जितना भी है सब इससे अभी भुगवा लो। फिर ठाकुर जी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भेजते हैं। बोले इसको भी भोग ले, इसको भी भोग ले, सबसे निवृत्त हो, सबको अभी खत्म कर ले,
ताकि तुम्हें दोबारा उसको भोगने के लिए आना ना पड़े। इसलिए कई बार भक्ति मार्ग में सामान्य मार्ग से ज्यादा कष्ट आ जाता है। उसको आप कष्ट रूप में मत लीजिए। और ये बात भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आपके प्रारब्ध भुग नहीं रहे हैं, कोई किसी प्रकार का मानसिक, किसी प्रकार का तन का, मन का, धन का कोई कष्ट जीवन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी बही खाता ठाकुर जी पूर्ण करवा नहीं रहे हैं। उसको करवाएं तो तुरंत कर लो, भोग लो, उसको खत्म करो। लेकिन जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से व्यक्ति जब भक्ति मार्ग का त्याग कर देता, ओहो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान कुछ नहीं होते, सब ये सब इन लोगों ने बना रखा है, ये सब ऐसे हैं, और नास्तिकता को अपना लेता है व्यक्ति, अपने जीवन से छोड़ देता है भक्ति मार्ग को। ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी का त्याग मत करो। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुम्भनदास। कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो गुसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुए? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई, वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। ये दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो, ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर, स्थिति कैसी भी आ जाए। एक पद हम गाते हैं, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। शब्द सुनिएगा, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। शब्द सुनो, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, हे थारे धन से थारे जन की, 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 ओ सेवा टल
मतलब यही होता है जो यहाँ पंक्तियां लिखी हैं। अपनी मन मर्जी की भक्ति नहीं होती है, ठाकुर जी की मर्जी की भक्ति होती है। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही सांग बनाऊं। जा रंग गाओ सब लोग। कपड़ा पहनावे, वैसो ही स्वाग, हाँ वैसो ही स्वाग बनाऊं। वैसो ही स्वाग बनाऊं। और ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो। मैं वैसी ही बात बनाऊं बनाऊं। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे। मारा नट राजा हारो नचायो नाचूं रे। मारा नट राजा हारो नचायो नाचूं। बहुत अच्छी पंक्ति है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं उनसे कहता हूँ कथा में चलो तो कहते हैं तू पागल है, तू कथा में जाता, हम थोड़ी सुनेंगे कथा। हम कहते हैं घर में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा शुरू कर दो, तो मुझे नाटक समझते हैं। नाम जप की कहता हूं तो भी मना करते हैं। गिरिराज परिक्रमा वृंदावन सबके लिए मना करते हैं। कोई बात नहीं, घर के लोग यदि मेरी बात नहीं मानते तो इसमें भी प्रसन्नता क्या। अगर ये घर के लोग बात मान जाते तो मेरा इनसे मोह हो जाएगा। अच्छा ये मेरी बात नहीं मान रहे तो इनसे मेरा मोह तो भी दूर होता जाएगा। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, 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 मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे। ओ मारा नट राजा हारो नचायो नाचूं रे। मारा नट राजा बोल गिरधर लाल प्यारे की, करताल बजा के गाओ। इसे कहते हैं मूल भक्ति का स्वरूप। हजारों पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। कोस हजारों पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के आऊं। हमारे
पंजाब के लोग सबसे ज्यादा विदेशों में बस गए जाकर के। कहीं चले जाओ, मैं अभी कनाडा गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पंजाबी, हमारे पंजाब के लोग बैठे हैं। और पंजाब में कितने गांव तो ऐसे हैं कि हर गांव से एक बच्चा विदेश में ही है। भैया आप लोग ध्यान से सुनो, अपनी मन से मत जाओ, ठाकुर जी के आगे पर्ची डालो और ठाकुर जी के आगे पर्ची उठा के देखो, अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो जाओ, ठाकुर जी लेकर के जा रहे हो तो भागो। जैसे हमें लेके जावे वैसे ठाकुर जी सबको लेके जावे। कोस हजारों पकड़ ले जावे, दौड़ दौड़ में जाऊं। कोस हजारों पकड़ ले जावे, दौड़ दौड़ के आऊं। हाँ मैं दौड़ दौड़ के आऊं, मैं दौड़ दौड़ के आऊं। ओ मैं दौड़ दौड़ के आऊं, मैं दौड़ दौड़ के आऊं। और हे जो तू आसन मार बैठावे, 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 तो मैं मुख भी नाही हिलाऊं, हिलाऊं मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा। थारो नचायो और नाचूं रे। ओ जो तू तन में रोग लगावे, जो तू तन में रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन में रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। हाँ जो तू तन में रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन में रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। हाँ मैं ओढ़ चादर सो जाऊं। मैं ओढ़ चादर सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, हाँ जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं। हाँ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, हे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो
भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से नहीं, ठाकुर जी के हिसाब से। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। एक बार मैं कनाडा में था, तो एक पंजाबी माताजी मिली मुझे। माताजी तो नहीं थी होंगी 31-35 साल के बीच के। उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी मैंने 16 सोमवार किए। मैंने कहा अच्छा, पति मिल गया, विदेश आ गई। मैंने कहा फिर? वो तो पीता है, खाता है, सब उल्टे सीधे काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। ऐसा सोमवार तो नहीं करना था मुझे। 16 सोमवार किए, फिर भी ठाकुर जी ने ऐसा पति क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुनो एक बात, यदि अनुकूल पति मिला होता ना तो आप कथा में नहीं आती आज। अनुकूल पति नहीं मिला। देखो, अनुकूल पति मिलेगा तो दोनों कथा में आओगे, और प्रतिकूल पति मिलेगा तो एक ही कथा में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने 16 सोमवार किए फिर भी प्रतिकूल पति मिला, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने कहा भाई जो थोड़ा बहुत मोह तुम्हारे बंधन का कारण है वो पति में होगा, वो मोह भी तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए प्रतिकूल। भैया ये व्रत नियम साधन करने से आपके मन चाहिए स्थिति आपको नहीं मिल सकती। ये व्रत साधन नियम, ये जितने भी हम सब लोग करते हैं ना, इनके पीछे कोई विधान या कोई भाव वैसा मत रखा करो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मिलेगा ही। प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। और कई बार अनुकूल स्थिति मिलना ये प्रतिकूल से ज्यादा घातक होती है। अनुकूल स्थिति बार बार मिले ये प्रयास मत करो। जैसा आप चाहते हो वैसे बच्चे हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा पति हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसी पत्नी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सब संसार आपके लिए नहीं हो सकता। प्रतिकूलता ही हमको आगे बढ़ा रही है। अब सब अनुकूल हो जाए तो आप आलसी हो जाओगे, सब अनुकूल हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में जितनी ज्यादा होंगी आप उतने आगे भगोगे। एसी का आविष्कार किस लिए हुआ? क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। अब गर्मी ज्यादा किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन गर्मी जब बहुत मात्रा में होने लगी तो फिर निदान करके व्यक्ति ने एसी बनाया ना। इतनी संख्या में भीड़ होने लगी तो माइक बनाया गया ना। प्रतिकूलता ही आविष्कार करवाती है, प्रतिकूलता ही नवीनताओं को जन्म देती है, प्रतिकूलता ही जीवन में हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए कई बार प्रतिकूलता जीवन में होना उसको भगवान का आप आशीर्वाद माना कीजिए। हमारी कथा की फिलॉसफियां कई जगह से आपको अलग ही मिलेंगी, लेकिन ये बात वास्तविक है, ये कोई अनर्गल बातें नहीं है। मीराबाई सोच रही हैं कि यदि मेरी ननद और यदि मेरे देवर मेरे सहायक होते तो शायद मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाती। ये दोनों मेरे विपक्षी थे, इसीलिए मैं वृंदावन गई, इसीलिए मुझे वृंदावन मिला। दोनों अनुकूल होते कभी नहीं होते। कंस राक्षस नहीं होता, देव होता तो भगवान कृष्ण का कभी अवतार ही नहीं होता, आते ही नहीं। कंस के दुष्टत्व से ही पृथ्वी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण आए। तो प्रतिकूलता कई बार नवीनताओं को जन्म देती है, कई बार आपके सुंदर भावों को सुदृढ़ करती है। इसलिए प्रतिकूलता को कभी कभी प्रसाद समझ के स्वीकार किया करो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, परिवार की हो, रिश्तेदारों की, नातेदारों की हो, समाज संसार की हो। प्रतिकूलता अच्छी है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत जी में। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि पहले वो थे राजा भरत। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि विस्तार से उनकी कथा में सुना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी सुना देता हूं। पहले थे वो राजा भरत। जब उन्होंने देखा कि अब मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके वन में चले गए। वन में गए थे भजन करने के लिए। भजन करते करते गंडकी के नदी के तट पर तभी उन्होंने देखा हिरणों का झुंड जा रहा है।
और तभी उन हिरण झुंड में से एक हिरणी जल पीने के लिए पल्ली पार जल पी रही है और वो भजन करते करते उसको देख रहे हैं। तभी एक शेर ने दहाड़ मारी, उसकी दहाड़ से भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई। उसके गर्भ में बालक था, बह के कारण वो बालक बीच नदी में ही उसका जन्म हो गया। भरत जी महाराज तुरंत अपनी माला छोड़ करके नदी में कूदे, हिरणी को तो नहीं बचा पाए, बालक को बचा लाए। अब उस बालक का लालन पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो गए कि उसमें आसक्त होते चले गए। इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अब भजन कम हो गया, अब उस बालक का लालन पालन में ही लगे रहते हैं। सोचो आसक्ति कितनी खतरनाक होती है। अपनी पत्नी को छोड़ाए, अपने बच्चों को छोड़ाए, अपने राजपाट को छोड़ाए भरत जी। अरे इंसान में नहीं हुई, एक जानवर में हो गई। आसक्ति कितनी खतरनाक है। सब छोड़ चुके थे, पर जो जात का नहीं, जो हमारी बिरादरी का नहीं, अरे कहां तक कहें जो मानव भी नहीं है, उस हिरण में आसक्ति हो गई। और आसक्ति कैसी हुई कि अब तो बस यही है कि अंतिम श्वास चल रही थी, वृद्ध हो गए थे, वो हिरण को ही देखते रहे, हिरण के बालक को, उसको बाहर ही ना जाने दें। अब ये जानवर को तो स्वतंत्रता प्रिय होती है। और वो भरत जी से आंख बचा बचा करके बाहर निकले। भरत जी बेचारे लड़खड़ाते आमे, उसको फिर कुटिया में ले आमे। एक दिन भरत जी बिल्कुल ही जर्जर हो गए, चल फिर भी नहीं पाते थे। एक दिन उनका वो हिरण बालक और झुंड वहां छोड़ करके कुटिया और हिरण के झुंड में मिल गया, भाग गया वहां से। उसी के वियोग में कहां होगा, क्या कर रहा होगा, उसने कुछ खाया वो भी होगा कि नहीं, पता नहीं, उसका कोई ध्यान रखता होगा कि नहीं। बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है, पता नहीं रात में ठंड तो नहीं लग जाएगी, मैं तो कंबल उड़ा देता था, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसी का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में वही भरत जी ही हिरण बन के आए। अच्छा एक बात बताएं, बुरा नहीं मानना, आजकल एक ट्रेंड चला है, विदेश से आया है भारत में। अपने बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते माता पिता को, वो घर में पेट पाल रखा वो ज्यादा प्रिय है। एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे अच्छे से स्मृति में तो नहीं पर याद आ जाए शायद बोलते बोलते, कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, मरने वाला था। तो मरते मरते उसने जीवन भर खूब भजन किया था। तो नारद जी महाराज ने जब उसकी मरणावस्था को देखा तो भगवान से कहा, भगवान इसको वैकुंठ बुला लीजिए। भगवान बोले, मैंने तो द्वार खोल रखे हैं, तुम में सामर्थ हो तो इसको लाके दिखा दो। तो नारद जी गए, उससे जाकर के कहने लगे, हे भाई चल, तेरे लिए वैकुंठ के द्वार खुलवा दिए मैंने, अब तो तेरा शरीर पूरा हो गया, चल मेरे साथ वैकुंठ। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, बच्चों को योग्य बनाया, पर ये बच्चे अभी भी थोड़े बुद्धि से कमजोर हैं, इसलिए इनका थोड़ा मुनाफा करवाऊंगा, मैं इनके पास ही रहूंगा। बोले, कैसे रहेगा, तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं। तो व्यक्ति बोला, वो भैंस बन रही है ना, बोले हाँ, मैं उसका चिंतन करते हुए मरूंगा, उसका पड्डा बन के आऊंगा। तो उससे क्या होगा? बोले, उससे ये होगा कि भैंस का दूध बनेगा, तो ये बाहर से दूध इतना महंगा खरीद के लाते हैं, कम से कम घर में ही दूध आ जाएगा, थोड़ा तो मुनाफा होगा। नारद जी बोले, वाह भले आदमी, तेरे जैसा नहीं देखा मैंने किसी को। अब पड्डा बन के आ गया भैंस का बालक, भैंस के दूध हो गया खूब, बालक सब दूध निकाल निकाल करके घर में पीने लगे। अब वो पड्डा बड़ा मुस्कुरावे, बहुत अच्छा है, इनका पैसा तो बचा रहा हूं मैंने जन्म लिया भैंस का बालक बन के, मेरे बालक को खर्च तो नहीं करना पड़ रहा। नारद जी को उस पर दया आ गई, बोले, बता अपने परिवार के लिए बता, भैंस का बालक बन के आ गया। जब वो भैंस के बालक से अब अपने अंतिम समय में आने लगा, नारद जी बोले, अब तो तेरा काम पूरा हो गया, तेने दूध के पैसा बचवा दिए बालकों के, अब तो चल दे मेरे साथ। बोले, नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों?
बोले बालक जो है ये बड़े जो है रात में तान दुपट्टा गहरी नींद में सोते हैं, इनका घर चौपट्टा सा खुला रहता है, मुझे बड़ी चिंता होती कहीं कोई चोर चकारे घुस गए तो। बोले अब क्या सोच रहा? बोले अब मैं कुत्ते का स्मरण करूंगा, अगले जन्म में कुत्ता बन के वफादारी करूंगा, इनके घर के बाहर ही घूमता रहूंगा। नारद जी बोले वाह भले आदमी, कुत्ता बन गया। अब वो भारी रहता है, कभी उसमें घर के बालक की डंडा वंडा मार देते हैं तो नारद जी कहते हैं तेरे को मारते हैं, तेरे को अब कोई बात नहीं है, तो मेरे बालक ही, मेरे बालकों के बालक हैं, मैं 2 पीढ़ी तो संभाल ली, मैं संभाल के जाऊंगा इनको। वफादारी करने लगा महाराज, चोर भी आ जाए तो उस पर भौंकता रात में। नारद जी महाराज बोले भैया बहुत लोग देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। जब कुत्ते के जीवन में भी उसका अंतिम समय आ गया तो नारद